हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आप सब आई होप आप बहुत खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे नियर फ्यूचर में आपको कौन सी खुशियाँ या फिर कौन सी न्यूज़ मिलने वाली है, क्या होने वाला है। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है। और अगर आपका बर्थ मंथ यहाँ पर है जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर या फिर नवंबर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि नियर फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। हम नियर फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ये सोचना है कि नियर फ्यूचर में नहीं है, उसके थोड़े बाद तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। निराश नहीं होना है, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, हर चीज़ मैच नहीं करेगी, जो नहीं करेगी जाने देना है उसको, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। चलिए, यहाँ पर पहला कार्ड द टावर, पहला ही कार्ड द टावर है। और टावर डरने वाली बात नहीं होती है, टावर बदलाव की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है। और कुछ कार्ड्स निकाल देते हैं। देन हमारे पास है द सन, ब्यूटिफुल, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। हो सकता है नियर फ्यूचर में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कनेक्शन बनाओ या फिर कनेक्शन बने। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट आपका मतलब डीएम, डीएफ हो गया, ये सब होते हैं। या फिर हमारा जो कनेक्शन सोलमेट वाला स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है वो बाहर निकल कर आता है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आता है। यहाँ पर विक्ट्री, डिवाइन हेल्पर्स, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नियर फ्यूचर में आपके लिए बताती हूँ। एंड नेक्स्ट वी हैव पर्पस, मास्टर टीचर, ठीक है। चलिए, मैं और 2-3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। मोनोलॉजी से एक कार्ड लूँगी। शायद 2-3 कार्ड आगे मैं और एक बार शफल करती हूँ और आपके लिए प्रॉपर एक कार्ड लेती हूँ। ओके, ब्यूटीफुल। ये मैसेज मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांगली पाइसीस हो सकते हो। नेक्स्ट, ओके, फ्लाइट। एंड दूसरा यहाँ पर है लिसनिंग, ठीक है। और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं। आशा करूँगी कि आपके लिए अच्छी अच्छी ही हो, जो भी बहुत जल्दी आपके जीवन में होने वाला है। इफ़ यू बिलीव इवोल्यूशन। चलिए, और एक कार्ड। ओके, हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग। ओके गाइस, तो मुझे लगता है आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मुझे जो लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में बदलाव तो तय है, ठीक है। ये बदलाव आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होगा, ये एक्सेप्ट करने के लिए आपको मुश्किल है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे इतना इजीली। क्योंकि आपको हो सकती है ये चीज़ थोड़ी सी सर दर्द दे, परेशान करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, जैसे ही ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में होगा और ये अचानक होगा, आज आप सो के उठे होंगे और हो जाएगा, ठीक है। आपको इसकी कोई आभास नहीं होगी और हर बदलाव परेशानी नहीं देता है, ये आप याद रखिएगा। तो जो बदलाव आपके जीवन में होगा उसके बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये गुड न्यूज़ कोई बड़ा, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ हो सकता है।
या फिर चांस है कोई छोटा मोटा गुड न्यूज़, ठीक है, बट आपको एक गुड न्यूज़ डेफिनेटली एक अच्छी खबर मिलने वाली है। करियर के लिए अगर आप कहीं जॉब के लिए देख रहे थे या फिर कोई जॉब से दूसरे जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे थे, बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था पार्टनर धोखा दे रहा है या फिर अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आई मस्ट से आपका जो बिज़नेस है वो सेटल होगा, ग्रोथ है और पैसे का लाभ आपका है। खास करके बिजनेस वालों के लिए पैसे का लाभ है। कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं आप हमारे लिए भी बताओ। स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको आपके लिए यहाँ पर एक वार्निंग है कि जितना हो सके सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो या फिर उस चीज़ से दूर रहो जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांस है आप अपनी इमेच्योरिटी के वजह से, आप अपनी नासमझी की वजह से अपनी पढ़ाई से मार्क्स कम हो जाए या फिर एग्ज़ाम क्रैक ना कर सको। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये स्पेशल वार्निंग मैसेज है। बाकी अगर मैं करियर के लिए बोलूँ तो सॉरी, तो मुझे यहाँ पर विद दिस सन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब का चांस या फिर विद दिस जस्टिस आपका गवर्नमेंट जॉब का चांस बहुत अच्छा बन रहा है। जो लोग ट्राई कर रहे हो ट्राई करते रहो, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू करो। हो सकता है कोई एग्ज़ाम आपका अभी अभी क्रैक नहीं हुआ है, आपका दिल बहुत टूटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नवंबर के बाद आपका जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। नवंबर के बाद आपका बहुत सारी चीज़ें सेटल होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर चल रही है डाइवोर्स केसेस, ठीक है, मैरिड हो अगर मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का अगर डाइवोर्स केस चल रहा है, मेन प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली में मदर इशू, फादर इशू, या फिर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दोष नहीं दे रही हूँ या फिर उन्हें नहीं दे रही हूँ, दोनों में मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना हो सके कम्युनिकेशन, बात करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशनल होते हुए नहीं दिख रहे हो आप दोनों, प्रैक्टिकली सोचते हुए दिख रहे हो। बाकी अगर मैं ज़िंदगी के बारे में देखूँ, नेक्स्ट गुड न्यूज़ आपको क्या मिलेगा, मुझे लगता है कि आपका जो दिमाग है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, आप बहुत एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। आपको पता है किसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से कैसे काम निकलवाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी पावर, अपनी बुद्धि को यूज़ करके लोगों को अपने कंट्रोल में कर दोगे और चीज़ों को करोगे भी। आप ऐसे इंसान मुझे लग रहे हो जो कि बिल्कुल मेरी बात अगर आप इन नियर फ्यूचर में आप ऐसे इंसान होगे भी कि सोचोगे कि ये इंसान अगर मेरा बात सुन रहा है, मेरा अच्छा बोल रहा है, ये मेरा है, और अगर नहीं सुन रहा है बस जाने दो, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, आप बिल्कुल क्लियर कट बात करते हो और नियर फ्यूचर में यही बात आपको थोड़ी परेशानी दे सकती है। हो सकती है कि आप जो लोगों को ज़िंदगी से निकाल देते हो, क्लियर कट बोल देते हो, ये कुछ लोगों को चुभ जाए, ठीक है, ये कुछ लोगों को परेशान करे और ये आपको परेशानी में डालने की कोशिश कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। मुझे लगता है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड आप या तो काम के प्रेशर की वजह से या फिर कुछ काम ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, परेशान बहुत हो, रात को बहुत परेशान होते हो, नींद नहीं आती, नींद खुल जाती है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज़रूरत है चिल करने की। आपके जीवन में जो चेंज आएगा वो बहुत बड़ा बदलाव, उसको आप झेल नहीं पाओगे और आप परेशान रहोगे, बट धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में ये स्टेबिलिटी लेकर आएगी, आपको ऐसा इंसान बनाएगा। देखिए आप जो है अभी ऐसा इंसान हो, जो आपका है वो आपका है, जो आपका नहीं है आप उनसे कनेक्शन तोड़ देते हो, लेकिन ये जो बदलाव आएगा ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव और आप में भी बदलाव लाएगा। इससे क्या होगा कि आप हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह तो दोगे, जो अपना है जो पराया है सबको जगह तो दोगे, लेकिन आप खुद इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे हर इंसान आप तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। वो मेंटली हो गया, इमोशनली हो गया, मुझे आप में बदलाव दिख रहे हैं, ठीक है। आप मूडी से लेकर मुझे मैच्योर दिख रहे हो, अभी आप मूडी हो,
मूड के हिसाब से बात करते हो, आगे जाकर आप मैच्योर होगे, जो सिचुएशन के हिसाब से बात करेगी, और ये ऑब्वियसली एक गुड न्यूज़ ही है आपके लिए। नियर फ्यूचर में आप ऐसा ही बनोगे। देखिए विद दिस जस्टिस मुझे लगता है कि बार बार यहाँ पर स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ आप अपना दिमाग से बहुत काम लेते हो, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि दिल से कभी कभी फैसला गलत भी होता है, तो आप जो दिमाग से काम लेते हो वो बहुत अच्छी बात है। रेडी हो जाओ एक्शन के लिए। आपकी ज़िंदगी में कोई वर्क, कोई एक्शन होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में आपको जस्टिस देगा, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, ये आपको एक जस्टिस की तरह मिलेगी। विद द सन मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी, एक क्लैरिटी आएगी। आपको जो चीज़ों में कन्फ्यूजन थी, जो चीज़ों में आपको लगता था पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। और सन ये भी कहता है कि आप ट्रैवल करोगे, ये चाहे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप ट्रैवल करोगे। और आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में एक ऐसा इंसान बनोगे, बहुत सारे लोग जो अपनी इनर चाइल्ड हील करेगी, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग करेगी, अपनी अंदर की बच्चे को बाहर निकालेगी, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और परेशानी में दब गया था, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उस बच्चे को निकालो, क्योंकि आप ना दिमाग से काम लेते लेते ओवर थिंकर बन चुके हो, ठीक है। तो जितना हो सके नियर फ्यूचर में अपनी अंदर की बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करो। और एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, थोड़ी देर जाकर सन रेज में बैठा, सूर्य की रोशनी में आप 2-3 मिनट बैठ जाओ, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। वैसे तो बहुत ज़ोर की तेज होती है रेज, बट जब सुबह सुबह आप 2-3 मिनट बैठ सकते हो तो बैठो। यहाँ पर विक्ट्री एंड पर्पस है। देखिए मुझे लगता है नियर फ्यूचर में आपको कुछ लोग हेल्प करेंगे आपकी गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी इच्छा है, आप जो भी करना चाहते हो, आप अकेले से नहीं होगा, कुछ बहुत अच्छे लोग आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे, जो जेन्युइनली आपके हैं, जो जेन्युइनली आपको चाहते हैं। और कुछ चीज़ों में, कुछ मामलों में आप जो वॉइस उठा रहे थे, बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सफल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि लाइफ पर्पस आपका कुछ आपको मिलने वाला है, जो अभी तक आपको नहीं पता है। आप क्या हो, ज़िंदगी आपकी क्या है, क्या करना चाहिए। और लाइफ पर्पस ये नहीं होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, लाइफ पर्पस बहुत सारे होते हैं, हर काम आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि लाइफ पर्पस क्या है आपका। दूसरा ये भी पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, भगवान ने क्या आपके लिए सोच के रखा है, कुछ कुछ उसका अंदाज़ा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लाइट के साथ बोला जा रहा है कि अपना जो दिल है उसको दबा के मत रखो। दुनिया की परेशानी के सामने अपना दिल, अपना मन मार के रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपना दिल खोल के जीने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा है कि अगर नियर फ्यूचर में आप अपना दिल मार के रखने की कोशिश करोगे तो आप वो 9 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में रहोगे कि परेशान। लेकिन उसके अलावा जितने भी कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इवन द टावर में बोलूँगी कि आप जो है कुछ चेंजेस से गुजरोगे, ठीक है। तो ये चेंज आपके लिए जो पॉजिटिविटी लेके आएगा, उससे आपको खुश होना है। परेशान होना है तो हो, 2-3 दिन के लिए हो जाओ, बट उसके बाद परेशानी को भूलो। लिसनिंग यहाँ पर है, लिसनिंग बोल रहा है कि जितना हो सके अपनी दिल की सुनने की कोशिश करो। आप सबकी सुन रहे हो, सिर्फ अपने दिल की ही नहीं सुन रहे हो, ठीक है। जितना हो सके दिल की सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि आप ना कुछ आंसर बार बार यूनिवर्स, भगवान से पूछने की कोशिश कर रहे हो कि क्या मेरे जीवन में ये होगा, क्या वो होगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बिलीव करोगे तो होगा, ठीक है। आप अगर बिलीव रखोगे कि ये चीज़ मेरा हो जाएगा, इस चीज़ से मैं गुज़र जाऊँगी, पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली होगा। यहाँ पर एंजल आंसर आपको बोल रहे हैं इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे तो होगा। यहाँ पर ये भी है कि आपको कुछ लोगों का हीलर बनना है। प्रॉपर हीलर अगर नहीं हो आप,
तो आप कुछ लोगों का हीलर बनो। जैसे कि अगर आपको कुछ लोग परेशान होकर कुछ बोलते हैं, हेल्प मांगते हैं, अगर आप हेल्प नहीं कर पाते हो ना, सिर्फ सुनो उनकी बातों को, उनकी परेशानी को, वैसे ही 70% इंसान हील हो जाता है अगर उसका कोई बात सुनता है। तो नियर फ्यूचर में आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसको आप हील करोगे, जिसको सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है उसकी बात सुनने से आपको कुछ हेल्प मिल जाए, आपके जीवन में कुछ रास्ता मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल हीलिंग है, पैसे का जो भी आपकी परेशानी है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में एक इवोल्यूशन, एक धीरे धीरे चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन ऐसा नहीं कि सडन चेंज होता है, धीरे धीरे भी होता है। बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये चीज़ बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। ठीक है, दूसरा है बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैसेज आपके लिए है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इमोशनल के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपका वो कार्ड प्रैक्टिकल होने का कार्ड आया है। मेडिटेशन किया करो, थोड़ा सा भगवान के पास माथा टेका करो, अच्छा रहेगा। और चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचो, दिल से सोचना बंद कर दो। दिल से जितना सोचोगे उतना तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर है कि चीज़ों को, जो चीज़ होगी, जो चीज़ हो सकती है उसके बारे में सोचो, इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आओ। ठीक है, नियर फ्यूचर में आपको बोला जा रहा है कि क्या हो सकती है उसको सोचो और जितना हो सके अपने दिल को शांत करने की कोशिश करो, यह आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइज़। हेलो पाइल नंबर 2। अगर जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर है आपका बर्थ मंथ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं नियर फ्यूचर में आपको क्या कुछ मिलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, कभी भी। चलिए, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और एक बात है कि जनरल रीडिंग है, हर चीज़ मैच नहीं करेगी। तो जो नहीं कर रही है ना, आपको बोलना है कि ये किसी और के लिए है, छोड़ देना है। ठीक है, लेट्स सी। साइन यहाँ पर जो है आपके लिए वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो आप इस वक्त। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। और क्योंकि आप इमोशनल हो, इसी वजह से आप इतना परेशान हो। ठीक है, दिमाग से काम लोगे ना तो बिल्कुल परेशान नहीं रहोगे। इतने काज से तो मैं बता ही सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप इमोशनल हो इस वक्त। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एंड खुलकर किसी से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, बस यही दो चीज़ प्रॉब्लम है, यही दो चीज़ सॉल्व हो जाए, आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, और आप ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर बैठे हो इस वक्त, जो है आपका ये सिचुएशन है। ट्रूथ है यहाँ पर। एंड और एक कार्ड लेते हैं। चलिए, जजमेंट। ठीक है, हायर सेल्फ, ये आपको बाहर निकालेगा। ठीक है, आपका हायर सेल्फ आपको हर परेशानी से बाहर निकालेगा। बताती हूँ आपको, यहाँ पर रिलीज़ की ज़रूरत है गाइस। ये देखिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको रिलीज़ की ज़रूरत है। क्या रिलीज़ करोगे, कैसे करोगे, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, देखिए, अगर आप यही गाइडेंस को फॉलो करते हैं ना, तो वैसे ही आप आधी परेशानी से दूर हो जाओगे। लेट्स सी, यहाँ पर आपके लिए ऑनेस्टी। काफ़ी सच बोलने वाले इंसान आप लगते हो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारा है द साइलेंस। ओके, चलिए यहाँ पर मैसेज में ले लेती हूँ। और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात यहाँ पर क्या फील हो रही है पता है, कि आपने बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी बातों को सामने रखा है। ठीक है, लेकिन कोई सुना नहीं, तो आप अभी
नहीं बोल रहे हो, आपने अभी बोलना छोड़ दिया है, ये बहुत पॉसिबल है। चलो ये 3 कार्ड ही मैं ले लेती हूँ। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक और मंथ यू आर अ लवेबल वाइज सोल। एंड यहाँ पर रेज योर स्टैंडर्ड एंड पोजीशन, देखा। ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड सभी दिख रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में सबसे पहली बात मैं बोलूँगी, जो चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक तो आप बहुत सारे लोगों से लड़ रहे थे, आप बहुत सारी सिचुएशन का सामना कर रहे थे, ठीक है, या तो सिचुएशन है या तो लोग है, ज़्यादातर मुझे पर्सनल लाइफ ही दिख रहा है, या फिर प्रोफेशनल, जैसे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ों में आप काफ़ी टाइम से, आई थिंक 7 मंथ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर 8 मंथ से, या फिर 4 मंथ, ठीक है। आप बार बार किसी को कुछ समझाने की, किसी को कुछ बोलने की कोशिश करो, हो सकता है पार्टनर से शादी करने के लिए, या फिर कोई रिश्ते के लिए पार्टनर से ही, मतलब कुछ ना कुछ, या फिर जॉब में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पर एक कम्युनिटी को आप फेस कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकती है। तो आप जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने जीवन में आप रेडी हो नहीं, लेकिन आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, आपके पास दूसरे ऑप्शंस ज़िंदगी में हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल लग रहा है आप कोई भी ऑप्शन से खुश नहीं हो, या फिर कोई भी ऑप्शन को ज़िंदगी में चाहते नहीं हो। इसी वजह से आपका जो है डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता जा रहा है। मेन रीज़न यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट का है कि आप आशा बहुत ज़्यादा करते हो, एक्सपेक्टेशन आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन नियर फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पर बोलूँगी, जो मुझे लग रहा है, आप एक डिसीजन लोगे, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि बहुत हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, मेरा लोगों से लड़ना, मेरा वेट करना, मेरा उम्मीद करना और खुद को दुख देना बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे ज़रूरत है छोड़ने की। तो देखिए, मुझे नियर फ्यूचर में आप खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के लिए आप कुछ ना कुछ चीज़ों से मूव ऑन करोगे, चाहे ये अपना फीलिंग्स हो गया, कोई रिश्ता हो गया, कोई काम हो गया, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही थी, आप एक न्यू जर्नी पर निकलोगे, ठीक है। और आप हर वो चीज़, आप चाहे जितना आपको लगाव हो उस चीज़ से, आप कोई ना कोई चीज़ को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ मुझे अल्टीमेटली खुशी नहीं दे रही है, ठीक है ना। आप कहीं सोच सकते हो जाने के लिए, आप कहीं प्लानिंग कर सकते हो, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, 3 मंथ से ज़्यादा हो गया आप वेट कर रहे हो कोई चीज़ का, और जैसे ही आपको लगेगा ये मुझे नहीं मिल रहा है, आप खुद ही उस चीज़ की तरफ जाने के लिए डिसाइड करोगे, या फिर उस चीज़ को छोड़कर अपना रास्ता देखने के लिए डिसाइड करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपका कोई पुराना फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिख रहा है, या फिर फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग, मदर के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपकी ज़िंदगी में जो है कोई ऐसा इंसान आएगा जो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, या फिर ऑफिस में कोई आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपको बहुत जल्दी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, आपके फ़ोन के थ्रू, आपके सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आपने किसी को कांटेक्ट किया था, फ्रेंड को हेल्प मांगा था, तो आप वेट भी कर रहे हो उस चीज़ का, शायद 3 हफ्ते से आप वेट कर रहे हो कि आपको ये गुड न्यूज़ कब मिलेगा। तो वक्त आ गया है कि बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। मुझे आपके जीवन में एक सेलिब्रेशन मोमेंट दिख रहा है, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर आपको जो सक्सेस हासिल हो उसके लिए बहुत जल्दी आप सेलिब्रेट कर सकते हो, या फिर 6 दिन या फिर 6 हफ्ते के अंदर। दूसरा हो सकता है क्योंकि आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करोगे, आपका थोड़ा खुद का माइंड फ्रेश करने के लिए आप दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो। बहुत सारे लोगों की नियर फ्यूचर में मुझे एंगेजमेंट और शादी, कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, फैमिली फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए है कि अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कहीं जाने का, ट्रैवल करने का, तो ये सही वक्त आ चुका है, नियर फ्यूचर में आप बहुत जल्दी ट्रैवल करोगे, ठीक है। और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, मुझे आप जाते हुए दिख रहे हो, और आप जैसे ही जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप इमोशनली जो चीज़ें सोच रहे थे, जो आपकी परेशानी थी, उस चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे, ठीक है। विद दिस ट्रूथ मुझे लगता है कि आपको जीवन में कुछ ना कुछ सच
पता चलने वाला है। आपको जो चीज़ आप अंधे की तरह बिलीव कर रहे थे कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में कि हाँ ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो जाएगी, मुझे बस बिलीव रखना है, लेकिन आपको पता चलेगा सिर्फ बिलीव रखना नहीं होता, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती है, हमें उस एंगल से भी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जैसे ही आप उस चीज़ को समझोगे, आप समझना स्टार्ट कर दोगे कि जो चीज़ नहीं है नहीं है, ठीक है ना। उसको खींचने से, झूठी उम्मीद रखने से ये चीज़ नहीं होता है। नियर फ्यूचर में आपको कुछ लोगों का, कुछ सिचुएशन का पता चलेगा। यहाँ पर आपको कुछ जजमेंट मिलेगा जो आप प्रे कर रहे थे, प्रेयर आप बहुत टाइम से कर रहे थे, भगवान मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, या फिर आप मेरे साथ अगर कुछ हुआ है तो मुझे जस्टिस मिले। तो देखिए मुझे जजमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। आपको जो लग रहा था कि आपको वो कभी मिलेगा ही नहीं, वो चीज़ आपको मिलेगा। दो कैटेगरी के लोग यहाँ पर है। कुछ लोग अंधे बिलीव कर रहे थे मिल जाएगा, तो वो समझेंगे सच पता चलेगा, और जैसे ही सच पता चलेगा आप खुद ही डिसाइड करोगे कि मुझे अभी ये नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों को एक्चुअल में मिलेगा, जो लोग वो बिलीव भी कर रहे थे और सच उनको ऑलरेडी पता थी, जो भी है, बस उनको जजमेंट मिलने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रेयर। आप अगर प्रेयर करते हो भगवान से, भगवान आपकी प्रेयर सुनते हैं, ठीक है। मुझे इस वक्त लग रहा है आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हो किसी से, आप चुपचाप हो, अपने फीलिंग्स को अंदर ही रख रहे हो, बट आप भगवान के ऊपर बहुत बिलीव करते हो और हर चीज़ उनसे बताकर करते हो। आपका प्रेयर में काफ़ी पावर है, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से भगवान को प्रे करते हो, माथा टेकते हो, या फिर आप कोई भी धर्म के हो, माथा टेकते हो आप जैसे, तो क्या होता है कि भगवान उसे लेते हैं। हर इंसान का इतना इजीली भगवान प्रेयर नहीं सुनते हैं। जिनका सोल बिल्कुल प्योर होता है, भगवान बहुत इजीली उनके बात सुन लेते हैं। बट सब उनके बच्चे हैं, वो सुनते सबके हैं, लेकिन जो प्योर इंटेंशन के साथ बोलते हैं, भगवान उनकी बातें ज़्यादा जल्दी सुनते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ऑनेस्टी, खुद के साथ ऑनेस्टी रखो। आपको ज़रूरत नहीं है दूसरे लोगों को सेटिस्फाई करने की, झूठ बोलकर, या फिर कोई भी सिचुएशन में फ़िट होने के लिए आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं अगर कुछ भी आपको पसंद नहीं हो रहा है, डायरेक्टली नो बोलो और निकलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों में हाँ बोलोगे, कुछ चीज़ करोगे, एंड ऑफ द डे आप परेशान रहोगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस मना कर दो। खुद को झूठे दिलासे मत दिलाओ। यहाँ पर मेन बात है कि खुद को झूठे दिलासे मत दिलाओ, खुद के साथ सही करो। बाकी लोग क्या सोचेंगे, लोग ज़िंदगी भर साथ नहीं रहते हैं। नियर फ्यूचर में आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, जितना हो सके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और कुछ चीज़ों में साइलेंट रहो। कुछ चीज़ों में अगर बात नहीं बन रही है तो देखो क्या हो रहा है आगे नियर फ्यूचर में, ठीक है। दूसरा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको क्या इस वक्त रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको कौन सी चीज़ रिलीज़ करोगे, कौन से इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालोगे, कौन से काम को, सिचुएशन को, कौन सी चीज़ को निकालोगे, खुद सोचो। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ना ही बोला जा रहा है रिलीज़ करो। आपको पूछा जा रहा है आपको कौन सी चीज़ परेशानी दे रही है, आप कौन सा चीज़ छोड़ना चाहोगे। वक्त है खुद डिसाइड करके कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी से छोड़ो, क्योंकि आपका दिल बैठा जा रहा है। तो ये आपका वक्त है, आप छोड़ने का वक्त है, आप खुद छोड़ो कुछ चीज़ों को। यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी की हेल्प मांग सकते हो, कोई ऐसे इंसान का जो इंसान आपका है। यू आर ए वाइट सोल, यहाँ पर मैसेज है कि आप जो हैं एक प्योर सोल है, आप ऐसी सोल है जिसको हर चीज़ बहुत इजीली तकलीफ़ देती है, जिसको ये कप्स की जो एनर्जी आपके लिए है, यहाँ पर बोल रहा है आप ऑलरेडी इमोशनल इंसान हो, ठीक है। ऑलरेडी कप्स इतने बार आया है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो। तो आप उस चीज़ को रिलीज़ करो, हेल्प लो किसी से, और आप एक प्यारे से सोल हो, आपको दबकर परेशान रहकर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपका जो भी इच्छा है वो फ्यू वीक और मंथ में, 3 मंथ या फिर
3 हफ्ते या फिर 6 हफ्ते के अंदर मुझे वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपका जो चक्रास है उसके बैलेंस कीजिए, ओपन कीजिए। ये आपकी आत्मा और अंतरात्मा की शांति के लिए आपको बहुत ही पीस देगा। दूसरा है रेज योर स्टैंडर्ड एंड पोजीशन। आप देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप इस वक्त जिन लोगों के साथ हो उनमें से बहुत सारे लोग जो है आपकी कदर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप उन जैसे लोगों के साथ हो जिनके साथ नहीं होना चाहिए। आपने खुद के लिए एक रास्ता, खुद के लिए एक जगह बनाया है ज़िंदगी में, ये सब करके, बहुत सारा मेहनत करके, अपनी नेचर के वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से। बट आपका जहाँ पर काम में हो गया, पर्सनल लाइफ में हो गया, जहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों के साथ रहकर परेशान होने की? तो यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है, आप ज़्यादा ऊंचे के लिए बने हो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उन लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि वो लोग कभी करने वाले भी होंगे नहीं और आपको भी सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ेगा। वो लोग आपको परेशानी दे देंगे। तो जितना हो सके अपनी जो स्टैंडर्ड्स है, अपनी जो थिंकिंग है, उसे अलग और हाई रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं समझ रहे हैं, आपको भी पता है वो लोग समझने वाले तो है नहीं। ठीक है ना? और दूसरा, यहाँ पर मुझे प्रमोशन बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है। नियर फ्यूचर में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। ठीक है, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।